Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. Direct clear nuclear war का धमकी from China to USA over COVID-19 investigation. क्या ये वर्ल्ड वॉर का शुरुआत है? इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने भी बहुत बार वार्न किया था न्यूक्लियर वॉर के लिए, बट यूएसए ने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। बट बात जब चाइना की और यूएसए की आती है तो मैटर यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो सुपर पावर कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों चाइना नर्वस हो रहा है, क्यों बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गई, क्या वो सीरियस है या फिर ये सिर्फ धमकी। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। देखिए, ये मेरी प्रीवियस अपलोडेड वीडियो है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्लियरली समझा चुका हूँ कि इन साइंटिस्ट ने ऐसा क्या रिसर्च किया है, ऐसा क्या फाइंडिंग्स निकाली है जिसकी वजह से चाइना इतना नर्वस हो रहा है। देखिए, दो यूरोपियन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कोरोना वायरस पे और उन्होंने कुछ एविडेंस के साथ ये क्लेम कर दिया कि ये वायरस मैन मेड है और ये वुहान लैब से लीक हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इस वायरस का कोई भी फीसेबल एंसेस्टर नहीं है, यानी कि ये नहीं माना जा सकता कि ये वायरस बैट से आया है। ये रिसर्च के बाद रिजल्ट ने फ्रेश लाइफ दे दिया है इस कोरोना वायरस केस को, कि शायद वुहान लैब से ही लीक हुआ है ये सब के बाद प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपने इंटेलिजेंस को ऑर्डर दे दिया है कि 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर आप मुझे अपने फाइनल रिजल्ट्स दो। इस बात से चाइना बिल्कुल खुश नहीं है कि यहाँ पे रिसर्च दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके वजह से चाइना ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है यूएस को। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, लगातार टेंशन्स बिल्ड होते हुए दिख रही है चाइना और यूएसए के बीच में, जिसके वजह से चाइना अब नर्वस हो चुका है और उसने बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचा दी है। ग्लोबल टाइम्स चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, जो कि इंटरनेशनल इश्यूज पे कमेंट करती है। हु शीजिंग, जो कि एडिटर इन चीफ है दोनों चाइनीज और इंग्लिश वर्जन में, उन्होंने ही इस आर्टिकल को लिखा है। अब बात करते हैं हम इस आर्टिकल की, तो इसमें क्लियरली ये कह रहे हैं कि चाइनीज के पास बहुत सारे टास्क है करने को, ताकि वो यूएस को काउंटर कर सके। उन सब में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाया जाए। यहाँ बात 10 या 15 न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने की नहीं हो रही है। यहाँ पे चाइना की न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ DF-41 यानी कि डोंग फेंग 41, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है चाइना की फॉर लॉन्ग रेंज टारगेट्स, उसे भी बढ़ाने की बात चल रही है। इनका यह भी कहना है कि वी यानी कि चाइना को प्रिपेयर करना होगा इंटेंस शोडाउन के लिए बिटवीन चाइना एंड यूएसए, जिसमें DF-41, JL-2, JL-3 का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइल इस लेवल में बढ़ जाए कि यूएस अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए सोचे भी तो वो शिवर कर जाए। एंड में उनका ये कहना है कि जब हम इस लेवल में पहुंच जाएंगे तब हम यूएस के साथ कामली बात कर सकते हैं और हम लोग अपना डिफरेंसेस खत्म कर पाएंगे, क्योंकि तब अगर यूएस कुछ भी उल्टा फुल्टा बोला तो तब उनके मन में डर रहेगा कि ये वॉर को इनवाइट कर सकता है। हमें यानी कि चाइनीज को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा बहुत ज्यादा, ताकि वॉशिंगटन को कुछ भी ब्लेम लगाने से पहले सोचना पड़ जाए। ओके, सो अब हम बात करेंगे डोइंग फेंग 41 की, जिसके दम पे चाइना कह रहा है कि वो यूएस को शिवर करवा देगा। देखिए, ये मिसाइल एक्चुअली में काफी तारीफ काबिल है, क्योंकि ये 80,000 किलोग्राम की एक मिसाइल है, जिसकी लेंथ है 21 मीटर्स और डायमीटर है कुछ 2.1 मीटर्स। देखिए, DF-49 एक फोर्थ जनरेशन चाइनीज सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के द्वारा यूज किया जाता है। यह मिसाइल अक्टूबर 1 2019 में चाइना ने अपने इंडिपेंडेंस डे मिलिट्री परेड में रिवील किया था पूरे दुनिया के सामने। देखिए, यहाँ पे हम कुछ सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। जिस मिसाइल की धमकी देके चाइना ये कह रहा है कि वो पूरे यूएस को शिवर करवा देगा, वो ऑफिशियली 1 अक्टूबर 2019 में रिवील हुआ था और कोरोना वायरस 2019 में स्प्रेड होना शुरू हुआ। उस टाइम भी टेंशन बहुत ज्यादा पीक पे थी यूएस और चाइना के बीच में। ठीक वुहान वायरस के फैलने के एक महीने पहले ही ये मिसाइल रिवील कर दिया गया था, जो कि एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है चाइना की ओर से। हो सकता है चाइना जानता था कि पूरे वर्ल्ड को सच का पता चल जाएगा और यूएस के साथ टर्म्स इतना खराब हो जाएगा कि बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले ये मिसाइल रिवील किया, उसके बाद ही वायरस रिवील किया। देखिए, सोचा जाए तो ये भी एक प्लान्ड मूव हो सकता है। ये मिसाइल 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक की है और चाइना और यूएस के बीच के डिस्टेंस कुछ 11,600 किलोमीटर की है। इस रेंज के साथ ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्ग रेंज मिसाइल है आफ्टर रशिया, जिसका R-36 16,000 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि चाइना के ये मिसाइल पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है।
क्योंकि अगर चाइना चाहे तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया, साउथ या नॉर्थ अमेरिका को किसी को भी टारगेट कर सकता है इससे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट JL2 जूलैंग 2, जो कि चाइनीज सेकंड जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है एंड दिस इज अंडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चाइना का सबसे पहले सी से अटैक करने वाला न्यूक्लियर डेटरेंट है जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर तक की है। अगर बात करें इसकी कैपेबिलिटी की तो एक बार में ये सिंगल 1 मेगाटन वॉरहेड कैरी कर सकता है। यह है चाइना का 78th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी जिसमें मिलिट्री परेड में ये JL2 को शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे JL2 है। इससे आगे हम बात करेंगे ज्यूलैंग 3 की, जो कि चाइनीज थर्ड जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज भी अराउंड 7500 तक की है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकता है, जो एक बार में बहुत सारे लोकेशन को टारगेट कर सकता है और एक ही साथ हिट कर सकता है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलता है और ना कि गैस या सिर्फ फ्यूल से। ये इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस मिसाइल को सी से लॉन्च किया जा रहा है। JL2 को भी इसी तरीके से सी से लॉन्च किया जाता है। देखिए ये सब तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि चाइना के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो यूएस को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, बट ये वॉर यूएस के साथ कर रहे हैं जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर है। अगर हम कंपैरिजन करके देखें न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस के पास 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड है और यहाँ पे है थर्ड में चाइना जिसके पास 320 है सिर्फ। मतलब देखा जाए तो यूएस के पास ऑलमोस्ट 15 टाइम्स मोर देन चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट ऑनेस्टली जब बात न्यूक्लियर वॉर की आती है तब नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर जब एक कंट्री पे अगर आप 100 न्यूक्लियर बॉम्ब भी मारोगे तो भी वो पूरे मैप से गायब हो जाएंगी, तो इतना न्यूक्लियर हेड का मतलब नहीं बनता है। बाकी इस रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रशिया के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, उसके बाद आता है सेकंड में यूएसए, थर्ड में आता है चाइना और सेवेंथ प्लेस में यहाँ आता है इंडिया विथ 150। पाकिस्तान के पास आप देख सकते हैं 160 है, जो कि इंडिया से ज़्यादा रखता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब हम बात करेंगे कि ये डायरेक्टली मतलब ये बढ़ाते रहते हैं कम करते रहते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इवेंचुअली रशिया ने, यूएस ने, यहाँ पे फ्रांस ने अपने वॉरहेड्स को कम किया है। और बात करें चाइना की, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया या नॉर्थ कोरिया, ये सारे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों न्यूट्रल में है, ना बढ़ा रहे ना घटा रहे हैं। इसराइल का तो ठीक है, बट पाकिस्तान पे मुझे भरोसा नहीं है कि वो अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड अपना बढ़ा नहीं रहे। देखिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया यूएस का चाइना की थ्रेट को लेके, एंड मोस्ट प्रोबेबली आएगा भी नहीं। यूएस कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर वॉर की बात को थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाए, बट इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कोरोना वायरस ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन में। क्या पता कल को यूएस एक न्यूक्लियर वॉर अवॉइड करने के लिए सच को कुछ टाइम के लिए छुपा दे। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ चाइना और यूएस के बीच में होगा तो सिर्फ नुकसान भी उन्हीं को होगा। क्या पता और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए और प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड मेनी मोर, क्योंकि ये वॉर सिर्फ दो कंट्री के बीच में नहीं होगा, दो सुपर पावर के बीच में होगी। मैं तो चाहूंगा कि ये थ्रेड बस एक थ्रेड बन के ही रह जाए। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स, गॉड ब्लेस, जय हिंद।